हेलो एवरीवन, जो भी लोग सिंसियर हैं आरओ 2023 निकालने के लिए या यूपीपी से 2024 क्लियर करने के लिए, उनके लिए आज तीसरा दिन है और प्रो टिप है। क्या है वो प्रो टिप? ध्यान से सुनिए। आयोग के पेपर में, यूपीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो चाहे वो आरओ का हो, ऑड वन आउट वर्क करता है। क्या बोला मैंने? ऑड वन आउट वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? प्रूफ के साथ समझाता हूं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें ऑड वन आउट वर्क करेगा। अब ये ऑड वन आउट होता क्या है समझो। जो 4 ऑप्शंस होंगे उनको ध्यान से देखना है एंड उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, एक पैटर्न नोटिस करोगे कि 3 ऑप्शन सेम होंगे, एक ऑप्शन डिफरेंट होगा। दिस इज कॉल्ड ऑड वन आउट टेक्निक और ये एक्चुअल में वर्क करती है। 2023 में वर्क कर रही थी, 22 में करी है, 21 में कर रही थी, उसके पहले पेपर में कर रही थी। हर पेपर का मैं 3-4 क्वेश्चन निकाल के दिखा सकता हूं आपको, टाइम लगेगा, इसलिए अभी इसमें यहाँ पे सिर्फ 2023 का बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझो। एंड ऐसा 3 से 4 क्वेश्चंस में होता है हमेशा। 2 क्वेश्चन तो हर बार होता है, इस बार भी 2 हुआ था। इस बार 2 क्वेश्चन वो कौन से थे? ध्यान से सुनो। देखो, एक क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सी ऐसी योजना है, कौन सी ऐसी स्कीम है जो केंद्र सरकार की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बट वो यूपी की नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी ऐसी योजना है और बाकी की 3 केंद्र सरकार की हैं। वहां पे आपको एलिमिनेट करना था, ऑड वन आउट करके निकालना था। उसमें जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। आपको पता है कि वो यहाँ की है, बाकी 3 जो है वो केंद्र सरकार की है। उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे। पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना दिया हुआ था, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दिया हुआ था और एक उसमें योजना और दी गई थी मनरेगा, जो कई बार पहले भी पूछा जा चुका है यूपीपीएससी के द्वारा। तो वहां पे आपको ये ऑड वन आउट अगर आप लगाते सिंपली आपको आंसर मिल जाता। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? देखो, दूसरा क्वेश्चन था, उसमें एक आया था कि जननी सुरक्षा योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन जो उद्देश्य है जननी सुरक्षा योजना का वो क्या है। उसमें जो 4 ऑप्शन थे, अगर आपने उनको ध्यान से पढ़ा होता तो देखो, वैसे तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी शेयर कर रखी है ये सब चीजें और मैं बताता रहता हूं आपको। बट स्टिल मान लो आपको प्रोविजंस नहीं याद है इतनी इंपॉर्टेंट योजना के भी, तब भी ये क्वेश्चन आप ऑड वन आउट के थ्रू कैसे कर सकते थे? कैसे कर सकते थे? उसके 4 ऑप्शंस देखना। उसमें आप 4 ऑप्शंस में देखोगे कि उसमें जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको देखने, मतलब ऑप्शंस डिफरेंट होंगे हर किसी के पेपर में, बिकॉज वो जो बुकलेट सीरीज थी सबकी अलग अलग होती है ABCD के अकॉर्डिंग। बट उसमें जो ऑप्शंस थे उसमें एक ऑप्शन था कि जो मातृ मृत्यु दर है, यानी कि जो मदर मोर्टेलिटी रेट है उसको, और साथ में जो नियोनेटल है यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनकी जो डेथ है, जो मोर्टेलिटी है, उसको कम करना। दूसरा ऑप्शन था, उसमें आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे हैं, शिशु हैं, शिशु मृत्यु दर को कम करना। एक और ऑप्शन था, उसमें था कि जो नेटल है, एक जो न्यू नेटल है, नवजात हैं, अभी जस्ट बॉर्न हुए, उनकी मृत्यु दर में कम करना, उनकी मोर्टेलिटी रेट को कम करना। और एक था जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा था कि मदर मोर्टेलिटी रेट को कम करना। आप समझ रहे हो, एक में है केवल नवजात बच्चों को बचाना है, एक में है केवल शिशु को बचाना है, शिशुओं को बचाना है, शिशु मृत्यु दर, एक में है केवल मदर को बचाना है, और एक में है कि मातृ मृत्यु दर को भी सही करना है और साथ में जो नवजात मृत्यु दर है उसको भी सही करना है, यानी कि मदर मोर्टेलिटी रेट एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब ध्यान से ऑप्शंस देखो यार, जननी सुरक्षा योजना है तो जननी को तो बचाएंगे ही, मां को तो बचाएंगे ही। अब मां के साथ में बच्चे को मना थोड़ी ना कर देंगे भाई, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना लगाओ। मदर है, ठीक है, प्रेगनेंसी है, उसका डिलीवरी हुई, बच्चा बॉर्न हुआ, ठीक है। अगर मदर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, सो बच्चे को भी तो आउटकम उसका जाएगा ना, उसका असर जाएगा ना। अगर आप मदर को बचाओगे तो बच्चा भी बचेगा। मान लो 4 टेस्ट मदर के हो रहे हैं, एक टेस्ट उसमें इंक्लूडेड होता है बच्चे के लिए, बिकॉज वो ऑब्वियस है ना, वो उसके साथ में रिलेटेड होता है, आप उसको हटा नहीं सकते। सो जिस तरह से जो प्रोविजंस आप लगा रहे हो, जो चीजें आप जो टेस्ट कर रहे हो, अगर उससे मां को फायदा मिल रहा है तो साथ में बच्चे को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि वो रिजल्ट है उसका, वो आफ्टर इफेक्ट है। अगर मदर की तबीयत सही रहेगी तो बच्चे की भी सही रहेगी, अगर मदर की सही नहीं रहेगी तो बच्चे की भी सही नहीं रहेगी। सो उससे क्या होगा कि मदर को मोर्टेलिटी रेट जब आप सही कर रहे हो तो बच्चे की भी सही हो रही है। सो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अब उसमें वहां पे 2 ऑप्शन ऐसे थे कि उसमें एक जगह पे लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ शिशु मृत्यु दर को कम करना, हो नहीं सकता, काट दो उसको। एक उसमें ऑप्शन था सिर्फ और सिर्फ नवजात बच्चों को बचाना, हो नहीं सकता। जब जननी सुरक्षा योजना की बात है तो जननी को तो बचाएंगे ही बचाएंगे ना, सिर्फ नवजातों को तो बचाएंगे नहीं, तो ये भी काट दो। बस 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें आपको डाउट होता, एक तो जिसमें मदर मोर्टेलिटी रेट एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, और जो एक और था उसमें सिर्फ ये था कि साथ में केवल और केवल मदर को बचाना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मदर को बचाना। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उसमें ये सोचा होगा कि यार जननी सुरक्षा योजना है तो सिर्फ और सिर्फ मदर को बचाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो आपको आंसर मिल जाता कि यार मदर को बचाएंगे तो न्यूनेटल भी बचेगा, सिंपली आंसर निकलता है। तो ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन था। तो ये टेक्निक एक्चुअल में फॉलो होती है डिफरेंट क्वेश्चंस में। ये तो एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हुई है, एक ये योजना में हुई है, बट ये और भी डिफरेंट चीजों में वर्क करती है। लोकल विंड्स के क्वेश्चन कई बार आते हैं, 21 से 22 में एक लोकल विंड का क्वेश्चन आया था, उसमें इसी तरीके से चीजें वर्क करती है। एंड वहां पे चीज जो होती है ना, जो थीम फॉलो की गई होती है वो डिफरेंट होती है। अब वो तुम्हें ऐसे कहीं नहीं मिलेगी, वो मैं तुम्हें ऑब्वियसली समझा दूंगा धीरे धीरे, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, धीरे धीरे मैं चीजें समझाता रहूंगा। जैसे ध्यान से समझो, हिंट दे रहा हूं, शायद अगर चीजें पकड़ पाओ। जैसे कहीं कहीं पे क्या होगा कि 3
कंट्री दी होंगी, उनकी आपको कोई चीज़ पूछी होगी, लाइक डेजर्ट पूछा होगा या वहाँ की कोई लोकल इवेंट पूछी होगी या कोई चीज़ पूछी होगी, वो 3 कंट्रीज में उनकी कैपिटल दी होगी, वहाँ पे वो चीज़ दी होगी। जो चौथी जो कंट्री होगी ना, उसमें उसकी कैपिटल नहीं होगी, उसका कोई नॉर्मल सिटी होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया दिया गया, अब ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है कैनबरा सपोज, वो दे देगा आपको। यूरोप की कोई कंट्री देगा, जर्मनी देगा, जर्मनी का दे देगा, उसकी कैपिटल दे देगा। इटली देगा, इटली की आपको कैपिटल दे देगा। बट इंडिया में देगा तो इंडिया में कैपिटल दिल्ली नहीं देगा, आपको कोलकाता दे देगा एंड कोई चीज पूछ लेगा। समझ रहे हो? इस तरह से ऑड वन आउट वर्क करता है एंड ये बहुत सारे उसके पैटर्न है, एक दो पैटर्न नहीं है। लाइक ये तो मैंने कंट्री कैपिटल का एक हिंट दिया है आपको ताकि आप समझ पाओ कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, प्रूफ के साथ बता रहा हूं। और भी कई सारी चीजें होती है। मिनरल्स के केसेस में पूछेगा, 3 मिनरल एक तरीके के होंगे या वो एक जगह मिलेंगे, चौथा मिनरल अलग जगह मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरह से आपको पकड़ना आना चाहिए, इस तरह से आपको चीजों को देखना, एनालाइज करना आना चाहिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप पेपर को समझ पाओगे। बहुत से लोग ऐसे ही क्लेम कर देते हैं मुंह में कुछ भी दबाए हुए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? होता है, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ता है। जब तक पढ़ोगे नहीं, चीज़ों को याद नहीं करोगे, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करोगे, तब तक चीज़ें यही लगेगा कि अरे कुछ नहीं होता है, पेपर तो रैंडम आता है। समझ रहे हैं आप? अभी तक आपने बहुत सी चीज़ें अपनी कवर कर ली होंगी, अभी भी नहीं किए तो आज से लग जाइए। तीसरा दिन था, ये 2 प्रो टिप ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, उनको देखो, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी आपको। एक और चीज़, बहुत से लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो रहा है। देखो, कॉन्फिडेंस के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो। कॉन्फिडेंस जब चीज़ें अचीव करोगे, डेली पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे, जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है उनको याद कर पाओगे, कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होगा। प्रोसेस को फॉलो करो, डेली के डेली चीज़ों को फिनिश करो, टारगेट बनाओ। बाकी चीज़ें समझाने के लिए, बताने के लिए मैं यहाँ पे बैठा तो हूँ, चीज़ें शेयर करता रहा हूँ, डेली के डेली पढ़ते रहो, कॉन्फिडेंस उसी से बनेगा। साइनिंग ऑफ।